सिरिल फ्रांस से है, क्या तुमने लड़ाई देखी? हाँ, थी सीधे तौर पर नहीं, लेकिन मैंने इसे आज सुबह देखा। वह एक बेहतरीन मुकाबला था। व्हाइट हाउस में ये बहुत गर्व की बात थी। शानदार सिरिल, धन्यवाद। नमस्ते। राष्ट्रपति का स्वागत है। मैं आपसे फ्रेंच में कुछ शब्द कहूंगा। मैं सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत करना चाहता हूं और जन्मदिन और उत्सव के अगले दिन यहां आने के लिए धन्यवाद। और मैं उनकी टीम, मंत्रियों, राजदूतों और उनके सबसे करीबी सहयोगियों का भी यहां उनके साथ मौजूद रहने के लिए धन्यवाद देता हूं। ये महत्वपूर्ण है कि हम ईरान के साथ हुए एक आवश्यक समझौते के ठीक बाद ये G7 शिखर सम्मेलन कर सकें, ताकि हम स्पष्ट रूप से अपने बड़े संकटों पर बात कर सकें। ईरान, यूक्रेन, हमारे युद्ध, उनका समाधान, शांति का निर्माण और समृद्धि बहाल करना, लेकिन साथ ही हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के तरीके और साधन भी देखना। और G7 का यही लक्ष्य है कि समृद्धि और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बेहतर बनाया जाए। फिर हमें फ्रांसीसी अंदाज में अमेरिका की आज़ादी के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि फ्रांस 2 दिन बाद वर्साय में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ खड़ा था। मैं ये कहना चाहता था, मेरा मतलब है कल के जश्न के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की सराहना करना और राष्ट्रपति ट्रंप मंत्रियों और उनकी टीम का यहाँ एवियन में G7 के लिए स्वागत करना। मुझे लगता है कि कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता ईरान के साथ, एक शांति समझौता हस्ताक्षरित हुआ। और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले यह परमाणु मुद्दे को सुलझाएगा। और ये पूरी दुनिया की शांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। और ये होर्मुज को फिर से खोल देगा, ये लेबनान में शांति लाएगा। इसलिए हम इस समझौते का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता का हिस्सा बनने और अपना उचित बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। और हम इस पर साथ मिलकर और बाद में उनके सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन ये शांति की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी। हमें यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा, ताकि हम साथ मिलकर फिर से जुड़ सकें और एक अच्छी, ठोस और स्थायी शांति के लिए बातचीत कर सकें। और राष्ट्रपति जेलेंस्की भी कल हमारे साथ होंगे। और जाहिर है हमें इस G7 में दुर्लभ खनिजों, महत्वपूर्ण खनिजों, व्यापार आदि जैसे कई मुद्दों पर बात करने का अवसर मिलेगा, जहां हमें G7 सदस्यों के बीच सहमति बनानी है। और यह हमारे लिए अमेरिका की स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने का अवसर भी होगा। और वर्साय एक अच्छी जगह है क्योंकि यहीं पर राजा और उनके तत्कालीन विदेश मंत्री ने वर्षों तक अमेरिका का समर्थन किया था और साथ ही 1783 की पेरिस संधि की तैयारी भी की थी, जो इस युद्ध का अंतिम पड़ाव थी। तो राष्ट्रपति महोदय, आपको एवियन और बर्लिन में पाकर हमें बहुत सम्मान और खुशी महसूस हो रही है। धन्यवाद। तो इमैनुएल मेरे खास दोस्त रहे। हमारा रिश्ता बहुत शानदार रहा है। हमने साथ मिलकर कई समझौतों पर काम किया है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वे हस्ताक्षरित हो चुके हैं। समझौता पूरी तरह से हस्ताक्षरित है और जलमरू मध्य पहले ही आंशिक रूप से खुल चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, वे कुछ बारूदी सुरंगों की तलाश कर रहे हैं जो उन्हें पहले ही मिल चुकी हैं, लेकिन मूल रूप से जहाज़ अब बाहर जाने लगे हैं। शुक्रवार तक ये पूरी तरह से खुल जाएगा। ईरान के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। वहाँ के नेता अब बदल गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहला सेट चला गया, दूसरा सेट भी चला गया। और हमने तीसरे समूह को बहुत चतुर, मजबूत और बहुत समझदार पाया, लेकिन हमने एक समझौता कर लिया। मुझे बहुत बुरा लगा कि हमें 2 रातों के लिए फिर से हमला करना पड़ा और मुझे लगा कि तीसरी बार भी करना होगा, लेकिन उससे पहले ही हमने समझौता कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि मध्य पूर्व में अभी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि तेल की कीमतें तेज़ी से गिर रही हैं और शेयर बाज़ार आज रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, रिकॉर्ड स्तर पर। और तेल की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट आई है और हम अब निचले स्तर पर हैं। अभी पूरी तरह वापस नहीं आए हैं केविन उस हद तक, लेकिन हम उन आंकड़ों के करीब पहुंच रहे हैं जो सब शुरू होने से पहले थे। और मुख्य बात यह है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। उन्होंने मजबूत निगरानी शक्तियों के साथ पूरी तरह से सहमति व्यक्त की है और उनके पास परमाणु हथियार नहीं होगा, जो कि पूरी बात थी, क्योंकि अगर उनके पास ये होता तो शायद वे इसका इस्तेमाल कर लेते। तो हमारे पास 2 बड़े पल थे। जब मैंने JCPOA को समाप्त किया
वही ओबामा समझौता था, बराक हुसैन ओबामा समझौता। और जब मैंने उसे समाप्त किया तो वह बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि भी परमाणु हथियार का रास्ता था। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक भयानक समझौता था। ये एक ऐसा समझौता था जिसमें ईरान को अरबों डॉलर दिए गए थे। ये एक ऐसा समझौता था जिसमें 1 अरब 70 करोड़ नकद राशि, एक बोइंग 757 शायद है ना, लेकिन उसे एक बड़े खूबसूरत बोइंग 757 में रखा गया था। सच कहूँ तो उन्हें बोइंग 747 की ज़रूरत थी क्योंकि वह बहुत सारा नकद था। बैंकों से 1 अरब 70 करोड़ निकाले गए और ईरान को दे दिए गए और उसके अलावा अरबों डॉलर खर्च किए गए। तो उन्होंने सौदा करने के लिए उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की और वह काम नहीं आया, ये कभी काम नहीं आता। और हमने बहुत अच्छा काम किया है और उम्मीद है कि ये एक अच्छा रिश्ता होगा और हम मिलजुल कर रहेंगे। और अगर हम नहीं रहते तो हम वहीं वापस चले जाएंगे जहाँ से हमने शुरुआत की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ईरान के साथ जो समझौता हमने किया है वह दुनिया के लिए बहुत सफलता लेकर आएगा क्योंकि वहाँ तेल काफ़ी समय से रुका हुआ था। वो कभी कभी मुझे फ़ोन करके कहते थे कृपया चलिए तेल की कीमतें कम करते हैं, लेकिन तेल की कीमतें काफ़ी नीचे आ रही हैं, इसलिए मैं इसे लेकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमेशा मददगार रहे हैं और आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। कल राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन के साथ हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई और मुझे लगता है कि शायद हम वहाँ कुछ कर सकते हैं। सच में मुझे लगता है कि वे दोनों इसके लिए तैयार हैं। तो मैं अब जब ये पूरा हो गया है तो हम उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, देखेंगे कि क्या हम उसे पूरा कर सकते हैं। हर महीने 25,000 लोग मर रहे हैं, ज़्यादातर सैनिक, और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कल मेरी 2 बहुत अच्छी बातचीत हुई, हम इस पर बात करेंगे। फिर हमारे पास व्हाइट हाउस के इतिहास की सबसे रोमांचक और अविश्वसनीय शामों में से एक थी। कल रात हमने फाइटर्स के साथ एक शाम बिताई और मैं बहुत खुश था। मैंने कल रात बहुत देर से आपको बधाई देने के लिए फ़ोन किया क्योंकि हैवीवेट डिवीज़न में एक फ्रांसीसी फाइटर जीता। मुझे नहीं पता, क्या ये शायद वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा ज़रूरी है? कुछ लोगों के लिए शायद हो, कुछ लोगों के लिए शायद ऐसा हो। वर्ल्ड कप में आपकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टीम है, लेकिन आपके पास अच्छे फाइटर्स भी हैं और आप एक महान देश है और आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे सर, क्या आप शुक्रवार को हस्ताक्षर समारोह में शामिल होने की कोशिश करेंगे? खैर, ये निर्भर करता है। JD इसके लिए आ रहे हैं, मूल रूप से वही ये करने वाले थे। तब तक शायद मैं यहाँ नहीं रहूँगा। हम 1.5 दिन में डिनर कर रहे हैं ना, हम काफ़ी देर तक रुकेंगे, तो शायद मैं इसमें शामिल हूँ, शायद ना भी हूँ, लेकिन JD ख़ास तौर पर उसी के लिए आ रहे थे। धन्यवाद मिस्टर प्रेसिडेंट। MOU का टेक्स्ट कब जारी किया जाएगा? मुझे लगता है बहुत जल्द। मैं कहूँगा, मेरा मतलब है, मैं चाहता हूँ कि इसे जारी किया जाए क्योंकि ये एक बहुत प्रभावशाली दस्तावेज़ है। ये ओबामा दस्तावेज़ जैसा नहीं है जो कि एक बहुत ही ख़राब दस्तावेज़ था। ये एक बहुत प्रभावशाली दस्तावेज़ है और मैं चाहता हूँ कि इसे जारी किया जाए, तो शायद बहुत जल्द। मैं कहूँगा आज शुक्रवार के कुछ समय बाद, क्योंकि जलडमरू मध्य पूरी तरह से खुल जाता है। ये अभी खुला है लेकिन ये पूरी तरह से खुल जाएगा। हमारे पास ज़्यादातर बारूदी सुरंगें हटा दी जाएंगी। हमारे पास अभी भी बहुत सारे रास्ते पहले से ही मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही हाँ। मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या इस समझौते में ईरान के लिए कोई प्रतिबंध राहत शामिल है? ये कब से लागू होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, उन्हें करना ही होगा। ये वास्तव में व्यवहार से जुदी बात है। यदि वे वही करते हैं जो उन्हें करना चाहिए तो उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप फ्रांस और अन्य देशों से क्या उम्मीद करते हैं? खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि वे ऐसा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमारे बीच समझौता हुआ है कि ये खुला रहेगा और ये टोल फ्री है। हमारी इस पर थोड़ी बहस हुई थी, ये टोल फ्री है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ देशों के 1 या 2 जहाज़ों का होना बुरा विचार है। आप ऐसा करने के लिए एक बेहतरीन देश होंगे क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि क्या हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये खुला रहेगा और मुझे लगता है कि ये मुफ्त नौवान होगा। हम देखना चाहते हैं कि क्या हम लेबनान के मामले को सुलझा सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा और ये उस काम का एक छोटा संस्करण है जो हम कर रहे थे। लेकिन और ये मुश्किल नहीं होना चाहिए, ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो हिजबुल्लाह, हमें उनसे थोड़ी बातचीत करनी होगी। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.